सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में हिंदू एवं मंदिरों पर हो रहे हमलों के विरोध में विहिप ने जलाया पुतला। चंपारण से 2 अक्टूबर को निकली लोक नीति सत्याग्रह किसान जन जागरण पदयात्रा का समापन। जल निगम ठेकेदार संघर्ष समिति का शस्त्रक निर्माण खंड जल निगम कार्यालय पर धरना। और लगेगा दीपावली मेला, जिला प्रशासन व नगर निगम के साथ बैठकर नगर विकास मंत्री ने तय की रूपरेखा। और अब खबरें विस्तार से। बांग्लादेश में हिंदुओं एवं उनके मंदिरों पर लगातार हो रहे हमले से भारतीय जनता आक्रोशित हो उठी है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसको लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सख्त कार्यवाही के आदेश दिए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं एवं उनके मंदिर पर दुर्गा पूजा से लगातार हो रहे आत्मघाती हमले और नरसंहार से अब भारत की जनता आक्रोशित दिख रही है। हिंसा का जगह जगह विरोध हो रहा है। इस विरोध के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्लामिक आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं बुधवार को शहर के गदौलिया चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम एक पत्रक जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपा और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद से संबद्ध बजरंग दल ने आयोजित किया था। इस संबंध में बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के काशी महानगर अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिहादियों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू धर्मस्थलों, पूजा पंडालों को तहस नहस करने के पश्चात हिंदू परिवारों पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं। अकेले दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश के 22 से ज्यादा जिलों से हिंसा की घटनाएं घट चुकी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के 150 से ज्यादा दुर्गा पूजा पंडाल और इस्कान मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया। देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी, हिंदुओं को मारा पीटा गया, माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस तरह से सुनियोजित घटनाओं को तत्काल बंद किया जाए और जो दोषी है वहाँ आतंकवादियों को पकड़ करके कठोर से कठोर कार्रवाई करे, ऐसा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पूरे काशी महानगर यह मांग करता है। विहिप बांग्लादेश में हिंदू एवं उनके मान बिंदुओं पर जिहादियों के हमले का विरोध करती है। जिहादियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन बर्दाश्त नहीं करेगी। माननीय जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन सौंपा गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित तरीके से मंदिरों पर हमले, लूटपाट, बलात्कार के खिलाफ वाराणसी कचहरी के अधिवक्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में जुलूस निकाला गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित तरीके से मंदिरों पर हमले, लूटपाट, बलात्कार के खिलाफ वाराणसी कचहरी के अधिवक्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में जुलूस निकालकर कलेक्ट्री तथा दीवानी कचहरी वाराणसी में चक्रमण करते हुए जिला मुख्यालय वाराणसी जाकर बांग्लादेशी झंडे को आग लगाकर विरोध दर्ज कराया। तदुपरांत जिलाधिकारी वाराणसी महोदय के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इसमें प्रमुख रूप से विनोद पांडे, सजीवन यादव, राजेश मिश्रा, वेद प्रकाश सिंह, मनीष सिंह, उदय शर्मा, अवधेश सिंह, ओम प्रकाश त्रिपाठी, अंजनी श्रीवास्तव, धर्मेंद्र पटेल, सुजीत पांडे इत्यादि बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। अल्पसंख्यक हिंदू हैं जो दुर्गा पंडाल में बैठे थे, उनके इर्द गिर्द जितने घर थे उनके घर को जलाया गया, पंडाल को जलाया गया और उन माँ बहनों के साथ जो बलात्कार की घटना की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को वैक्सीन न देके दूसरी वैक्सीन दे दें जो कि जीवन में कोई गलत काम अल्पसंख्यकों के, हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ न करें। ये झंडा आपने किसका जलाया था? ये झंडा बांग्लादेश का हम लोगों ने जलाया और शेख हसीना का भी हम लोगों ने चित्र को आग के हवाले किया। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में एक अहम बैठक की। वह इस बात का ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देगी। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में मंगलवार को एक अहम बैठक में इस बात का ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देगी। इस बात से महिलाओं में खुशी की लहर है। आम महिलाओं के साथ ही साथ कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ता भी खुशी से झूम उठी हैं। इसी क्रम में बुधवार को महानगर महिला कांग्रेस और जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के आह्वान पर रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर इकट्ठा हुई कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया।
इस दौरान सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और मुंह मीठा कराया। इस दौरान ढोल की थाप पर कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। इस संबंध में बात करते हुए महानगर महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष नीतू पांडे ने बताया कि यह बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि हमारी नेता प्रियंका जी ने आगामी चुनाव में महिला शक्ति को भागीदारी करने का मौका दिया है। 40% सीट महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित कर दी है। हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो 40% सीट को आरक्षित महिलाओं के लिए किया है, जो कि आप पंचायती से लेके आपका विधायकी हो, आगे आने वाले कल में सांसदी हो, पार्षद से लेकर सांसद तक जो भी महिलाएं हमारी जितना ज़्यादा चुनाव के जरिए अगर नेतृत्व करेंगी तो कहीं ना कहीं हमारी भी सुनवाई आगे होगी। एक महिला की आवाज़ अगर महिला उठाती है तो महिला की आवाज़ महिला ही सुन पाती है, उसके दर्द को सिर्फ महिला ही समझ पाती है। और आज हम लोग रानी लक्ष्मीबाई जी की जन्मस्थली पर इसी खुशी और हर्ष उल्लास को महिला कांग्रेस के सभी महिलाओं और हमारी कांग्रेस जन के साथ खुशियाँ बांट रहे हैं। कोरोना काल के बाद जोशी ब्राह्मण समिति द्वारा मां गंगा को 51 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक कर विश्व शांति के लिए पूजन अर्चन किया गया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर विश्वनाथ जोशी ब्राह्मण समिति के द्वारा मां गंगा का भव्य पूजन, अभिषेक और अनुष्ठान किया गया। कोरोना काल के बाद विश्व शांति के लिए मां गंगा से 51 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु मौजूद रहे। मां गंगा से पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना करते हुए दुग्धाभिषेक किया गया। पीएम मोदी के 25 अक्टूबर के आगमन के सवाल पर श्री मिश्र ने कहा कि हम लोग पीएम मोदी जी की रैली को लेकर विशेष तैयारी कर रहे हैं। हर मोहल्ले से लोग रैली में शामिल होंगे। काशी में सौगातों का सिलसिला 2014 से शुरू हुआ है, जो कि आज तक अनवरत जारी है और पीएम मोदी ने काशीवासियों की झोली में सौगात भर दी है। विपक्ष के आरोप कि किसानों की खड़ी फसल को नष्ट किया गया और वीडियो वायरल होने के सवाल पर राज्य मंत्री ने कहा कि किसान कोई गैर नहीं है, किसान अपने भाई हैं। किसानों की अगर जमीन ली जाती है तो उनको 4 गुना मुआवजा दिया जाता है। रिंग रोड हाईवे में जिन किसानों की जमीन गई उनको उचित मुआवजा दिया गया। विपक्ष हर बात में मौका तलाश करता है विरोध प्रदर्शन करने का। हम लोग पीएम मोदी की रैली को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। वैसे भी काशी की जनता पीएम मोदी से बहुत प्यार करती है और रैली में जरूर पहुंचेगी, क्योंकि ये सौगातों का सिलसिला 2014 से लगातार चल रहा है और काशी की झोली, ये कह सकते हैं आप कि काशी की झोली भर चुकी है। आए दिन नई नई सौगातें। तो ये रिंग रोड का दूसरा फेज़ और हम कहते हैं कि उनके दूसरा फेज़ है और पूरी झड़ी लग जाती है तो काशी का ये जो कह लिए कि पुनर्निर्माण हो रहा है। काशी जो बरसों हज़ारों साल पुरानी नगरी है और बहुत सारे काम रुके पड़े थे। निश्चित ही माँ गंगा ने ही मोदी जी को काशी भेजा और उन्होंने आके जो जितने पूरे अधूरे काम थे सबको पूरा करने का संकल्प लिया। तो इस यात्रा में भी हज़ारों करोड़ रुपए की जो उनकी योजनाएं हैं उनका लोकार्पण होना है। दीपावली मेले को लेकर जिला प्रशासन व नगर निगम के लोगों ने बैठक कर मेले की रूपरेखा तैयार की। यह मेला नगर निगम व नगर पालिका में लगाया जाएगा। दीपावली के अवसर पर पटरी दुकानदारों, स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्रियों को मंच देने के लिए नगर विकास व प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन ने सभी नगर निगमों व नगर पालिकाओं में दीपावली मेला लगाने का आदेश दिया है। उन्होंने बुधवार को वाराणसी में जिला प्रशासन, नगर निगम व नगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठक कर मेले की रूपरेखा तय की। सर्किट हाउस में बैठक करते हुए नगर विकास मंत्री ने कहा कि मेले को आकर्षण रूप देने के लिए विभिन्न मनोरंजनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएं, साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे कि मैजिक शो, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, स्थानीय लोक गायन, कौशल एवं कला का प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों को भी कराएं। परंपरागत कला के साथ साथ आधुनिक तकनीक आधारित मंचीय कला का प्रदर्शन जैसे लेजर शो आदि भी आयोजित कराए जाएंगे। मेले में स्वच्छता, सेल्फी विद ग्रेट लीडर्स तथा विभिन्न प्रकार के पोस्टर, स्लोगन आदि की प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। बच्चों के लिए आकर्षक झूले और आने वाले दर्शकों के लिए फूड स्टॉल भी होंगे। मेले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक डेडिकेटेड पंजीकरण डेस्क भी लगाया जाएगा। बैंकों के सहयोग से डिजिटल लेन देन के विषयगत जानकारी दिए जाने के विषयगत स्टॉल भी लगेगा। नगर विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व ही शहर को सजा दें, उनके आगमन वाले रूटों पर अभिनंदन व स्वागत की होर्डिंग लगाएं।
जगह जगह स्वागत गेट भी बनाए। जिन परियोजनाओं का लोकार्पण या योजना का शुभारंभ होने जा रहा है उसका भी होर्डिंग, बैनर आदि से प्रचार प्रसार करें। बैठक में पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश, आईजी एसके भगत, एसपी ग्रामीण, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विद्युत आपूर्ति, पंचायत, फायर व नगर निगम आदि विभागों ने अपने कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर महापौर बिदला जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, कमिश्नर दीपक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। सामान्य समीक्षा बैठक थी। जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, कमिश्नर, डीएम, पुलिस कमिश्नर, डीआईजी सहित सभी जिले के अधिकारी थे और सड़कों की मरम्मत से लेकर जन समस्याएं, ट्रैफिक व्यवस्था और माननीय प्रधानमंत्री जी के 25 तारीख को प्रस्तावित दौरे के प्रबंधों पर चर्चा। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वा घाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बिहार प्रांत के चंपारण से 2 अक्टूबर को लोक नीति सत्याग्रह, किसान जनजागरण पदयात्रा के समापन पर किसानों ने कचहरी स्थित वरना किनारे शास्त्री घाट पर सभा की। बिहार प्रांत के चंपारण से 2 अक्टूबर को निकली लोक नीति सत्याग्रह, किसान जनजागरण पदयात्रा के समापन पर किसानों ने कचहरी स्थित वरना किनारे शास्त्री घाट पर सभा की। पदयात्री मंगलवार को ही बनारस पहुंच गए थे व संदहा में विश्राम कर रहे थे। बुधवार की सुबह वह आशापुर, पहाड़िया, पांडेपुर कचहरी होते हुए दोपहर करीब 1 बजे शास्त्री घाट पहुंचे। यहां किसानों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। तत्पश्चात समाजवादी नेता विजय नारायण की अध्यक्षता में सभा की शुरुआत की गई, जिसमें नवनिर्माण किसान संगठन के अध्यक्ष अक्षय जी, सामाजिक कार्यकर्ता व पूर्व विधायक सुनीलम मैक्से से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर संदीप पांडे, सुनील सहस्त्रबुद्धे, यात्रा के संयोजक हिमांशु तिवारी, कर्नाटक के किसान नेता वीआर पाटिल, वरिष्ठ समाजवादी चिंतक एवं लोकतंत्र सेनानी राम धीरज सहित विभिन्न किसान संगठनों के राष्ट्रीय नेता मौजूद थे। सभा में वक्ताओं ने वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं और किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। किसान के 3 काले कानून को वापस करने का सरकार से आग्रह भी किया। पदयात्रा 350 किलोमीटर पैदल चली है और यह पदयात्रा एमएसपी की कानूनी गारंटी और 3 काले कानूनों को रद्द करो, इन 2 मांगों को लेकर निकली है।
साथ ही साथ यह पदयात्रा प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आई है तो उनसे 10 सवाल पूछ रही है। वो सवाल दवाई से संबंधित हैं, पढ़ाई से संबंधित हैं, कमाई से संबंधित हैं, महंगाई से संबंधित हैं और उचित मूल्य जैसे जनता के जरूरी सवाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में 7 साल आने के इतने एजेंडे में भी उनके नहीं है। इसलिए इस देश का नौजवान किसान ये पूछ रहा है कि हमारी बेरोजगारी कब हल होगी, हमारा उचित मूल्य कब मिलेगा, तीनों काले कानून कब वापस होंगे, 650 किसान शहादत उनकी हो गई, प्रधानमंत्री जी 2 शब्द उन किसानों के बारे में कब बोलेंगे और कॉरपोरेट की लूट की छूट कब तक होती रहेगी। इन सवालों को लेकर यह पदयात्रा। बता दें कि करीब 400 की संख्या में यात्री बनारस पहुंचे हैं और 350 किलोमीटर यात्रा तय करने पर किसानों को 18 दिन का समय लगा। किसानों में उड़ीसा, झारखंड और बिहार के लोग हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण बनारस पहुंचकर किसानों से मुलाकात किए। बुधवार को वह दिल्ली रवाना हो गए। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों की अस्थियां लेकर उनके परिजन किसान नेताओं के साथ शास्त्री घाट स्थित सभा स्थल पर पहुंचे थे। सभा से पूर्व किसान नेताओं ने श्रद्धांजलि देकर नमन किया। इसके बाद परिजन अस्थियां गंगा में विसर्जित करने के लिए घाट को रवाना हुए। जल निगम के ठेकेदारों द्वारा अध्यक्ष सुदर्शन सिंह व कार्यकारी महामंत्री विनीत सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु कंपनियों को पूरे जनपद का एक साथ कार्य आवंटित करने से क्षुब्ध जल निगम ठेकेदार संघर्ष समिति के बैनर तले कार्यकारी अध्यक्ष सुदर्शन सिंह व कार्यकारी महामंत्री विनीत सिंह के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में ठेकेदारों ने आज सिस्टम निर्माण खंड जल निगम नदेसर कार्यालय के प्रांगण में धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा। ठेकेदारों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के चलते जल निगम के लगभग 40,000 ठेकेदार एवं उनसे जुड़े लाखों कुशल अकुशल श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। कहा कि जल जीवन मिशन के समस्त कार्य L&T जैसी बड़ी कंपनी को विभागीय दर से मात्र 0.14% कम दर पर दे दिया गया है, जबकि खुली निविदा में अगर स्थानीय ठेकेदारों को सम्मिलित किया जाए तो प्रतिस्पर्धा के कारण ये दरें लगभग 10% तक कम रहती हैं। पूर्व में स्थानीय ठेकेदारों द्वारा जो निविदाएं डाली गई थी वो प्रतिस्पर्धा के कारण विभागीय दर से लगभग 7 से 10% तक कम दरों पर थी, जबकि पूरे प्रदेश में L&T, TCEL, NCC लिमिटेड आदि जैसी बड़ी कंपनियों को एस्टीमेट बनाने से लेकर समस्त कार्य सौंप दिए गए हैं। इन कंपनियों द्वारा विभागीय दरों की तुलना में अनुमानित लागत से लगभग 20 से 30% अधिक दरों पर एस्टीमेट बनाकर 0.2 से 0.20% कम पर कार्य आवंटित करा लिया गया, जबकि स्थानीय ठेकेदारों को इन कार्यों में सम्मिलित किया जाता तो विभागीय दर से प्रतिस्पर्धा करते तो 20 से 30% की अतिरिक्त बचत होती। विगत वर्षों में वर्ल्ड बैंक एवं अन्य ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत समूह ग्राम एवं एकल ग्राम योजनाओं की निविदा स्थानीय ठेकेदारों द्वारा 5 से 10% तक कम दरों पर प्राप्त कर ससमय पूर्ण किया गया है। जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं में यदि स्थानीय ठेकेदार सम्मिलित होते और विभागीय दर से 10% पर कार्य करते तो विभाग व सरकार की करोड़ों रुपए का नुकसान न उठाना पड़ता। इस दौरान मयंक सिंह, राधेश्याम गोयल, शैलेंद्र कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह, महेंद्र प्रसाद, कमलेश सिंह, सत्येंद्र नारायण, पप्पू पांडे सहित दर्जनों की संख्या में ठेकेदार मौजूद रहे। हम लोगों को किसी भी सूरत में हम लोगों को रोजगार चाहिए, ये बड़ी बड़ी कंपनियां वापस जाएं। अगर सरकार की मंशा है कि हर हाथ में काम हो तो सबसे पहले बेरोजगार हम लोगों को कर दी है। इसका कारण बतावे कि हम लोग आखिर हम लोगों का क्या दोष है कि हम लोग आज बेरोजगार होकर के बैठे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को ये काम दे रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट से अपना दल के लोकसभा सांसद का करणी सेना ने पुतला फूंका। रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट से अपना दल के लोकसभा सांसद व करणी सेना ने पुतला फूंका। बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान लोकसभा सांसद पकौड़ी लाल कोल ने मंच से सवर्णों को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद उक्त वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको लेकर सवर्णों के बीच काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस गुस्से को लेकर लोकसभा सांसद के प्रतीकात्मक पुतले को लेकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताते हुए पुतला दहन भी किया। इस दौरान करणी सेना के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विवेक सिंह ने अपना दल SK राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग की कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। रॉबर्ट्सगंज के सांसद पकौड़ी लाल कोल का पुतला दहन किया है। जैसा दो दिनों से चल रहा है कि
मंच के माध्यम से श्रवण को, खासकर ठाकुर और ब्राह्मणों को उन्होंने माँ बहन की गालियाँ दी हैं, जिसके लिए हम लोगों ने पुतला फूका है और ये चेतावनी देना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, अब खुले मंच से अगर गाली इन लोगों ने सवर्णों को दिया तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि याचना नहीं अवरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। जहाँ दिखेंगे ये लोग वहीं इन लोगों से लात जूते से इन लोगों की बात की जाएगी। और मैं अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे निकम्मे सांसद को जल्द से जल्द विधिक कार्रवाई करें, अन्यथा इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में होगा और ये सांसद जहां भी देखे जाएंगे वहीं लात खाएंगे। शरद पूर्णिमा के अवसर पर लोहराबेर स्थित ब्रह्ममयी गायत्री मंदिर में महामाया ट्रस्ट समिति द्वारा मां गायत्री के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का आयोजन किया गया। शरद पूर्णिमा के अवसर पर लोहराबेर स्थित ब्रह्ममयी गायत्री मंदिर में महामाया ट्रस्ट समिति द्वारा मां गायत्री के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां के अलौकिक श्रृंगार कर साथ ही भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की गई। इस मौके पर डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, सत्यनारायण पांडे, परितोष दीक्षित, शंभुनाथ चतुर्वेदी, दीनानाथ झुंझुनवाला इत्यादि लोग उपस्थित रहे। प्रियंका गांधी को लखनऊ हाईवे पर रोके जाने के विरोध में कांग्रेस के लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन करना चाहा, पर प्रशासन द्वारा इस पर रोक लगाई गई। प्रियंका गांधी को लखनऊ हाईवे पर रोके जाने के विरोध में कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, जिसके तहत अंबेडकर पार्क से मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे। इस बीच पुलिस अंबेडकर पार्क पर पहुंचकर कांग्रेसियों को मशाल जुलूस निकालने पर अंबेडकर पार्क के गेट को बंद कर दिया और मशाल जुलूस को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों में धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने मशाल जुलूस को निकलने नहीं दिया, जिससे कांग्रेसियों में काफी आक्रोश दिखा गया। पुलिस विभाग और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग धरने पर बैठ गए। ठीक उसी तरीके से प्रियंका जी जब आगरा वाल्मीकि समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए निकली तो उनको बीच रास्ते में अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार करके लाके उन्हें पुलिस लाइन लखनऊ में बैठाया गया और पूरी ये सरकार उनको प्रताड़ित कर रही है, कांग्रेस पार्टी को प्रताड़ित कर रही है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के लोग आज यहाँ मशाल जुलूस निकालने का प्रयास कर रहे थे। हम लोग अम्बेडकर जी की मूर्ति से लेकर विवेकानंद जी की मूर्ति तक, और यहाँ प्रशासन ने हम लोगों को बंद कर रखा है, हम लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं कि इन्हें परमिशन चाहिए, क्योंकि मोदी जी के और मोदी के कार्यक्रम में 25 तारीख को रोज चीज़ें हो रही हैं। 144 रोज तोड़ी जा रही है और कांग्रेस के लिए 144 लागू है। हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रियंका जी को रोका गया, गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं अम्बेडकर जी के। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।